नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मॉडल्स। तो बिना ग्रामर के अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी बहुत मदद करता है, और खासकर जिनका बिल्कुल जीरो लेवल है इंग्लिश में उनके लिए। तो आज हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री पीडीएफ के साथ जो कोर्स चल रहा है उसका है डे नंबर 16, और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको देखनी है तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मॉडल्स का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कैसे करेंगे, यानी जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां हमें मॉडल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यूज ऑफ मॉडल्स इन डेली लाइफ कैसे करते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले यूसेज यानी कि इनका इस्तेमाल। एक है ऑफरिंग, जब आप किसी को मदद करने के लिए पेशकश कर रहे हैं, जैसे आई कैन हेल्प यू विद मैथ। अगर कोई लड़का मैथ्स में अच्छा है तो कहता है कि भाई मैं तेरी मैथ में मदद कर सकता हूं, आप उसकी इंग्लिश में मदद कर देना। दूसरा है अबिलिटी। अबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता, आपकी ताकत। तो आप कहते हो वी कैन स्पीक इंग्लिश, आप सब में ये ताकत है। आप ये पूरा कोर्स देखिएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप भी कह पाएंगे कि वी कैन स्पीक इंग्लिश। फिर है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। तो आप कहते हैं ही मे बी लेट फॉर टुडेज क्लास, कि आज की जो क्लास होने वाली है उसमें शायद वो देरी से आएगा। हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है उसकी बस मिस हो गई हो, या उसको कुछ आने के लिए मिला ना हो साधन। फिर एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब होता है जब आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे मैं सबको सलाह देता हूं कि भाई जितना हो सके रोज कम से कम 1 घंटा तो आप स्पोकन इंग्लिश को दो, तभी आप 2 या 3 महीने में थोड़ा अपना लेवल इंप्रूव कर पाते हो। तो एडवाइस कहती है ही शुड स्टार्ट स्टडिंग, कि उसे अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। फिर टेकिंग परमिशन, तो किसी से आपको आज्ञा लेनी हो तो भी आप इस्तेमाल करते हैं मॉडल का, कि कैन आई बोरो योर कार, कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले सकता हूं, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूं। दोस्तों में अगर आपको पूछना हो भाई क्या मैं गाड़ी ले जाऊं, क्या मैं कार ले जाऊं, तो आप ऐसे ही पूछते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, अब आपको किसी से बहुत ही नम्र निवेदन यानी कि पोलाइटली कुछ पूछना हो, आप कैसे पूछेंगे, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे। मान लीजिए आप कहीं मार्केट से बहुत ज्यादा सामान खरीद के लाए हैं और आप निकलना चाहते हैं, तो आप किसी से मदद तो लेंगे ना, आपके तो दोनों हाथ भरे हुए हैं, आप कहेंगे भाई कृपया आप दरवाजा खोल दोगे क्या। तो इंग्लिश में आप उसको कहोगे वुड यू ओपन द डोर फॉर मी। फिर है प्रॉमिस यानी कि वादा, कि आई विल कॉल यू एवरी डे, कि मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? बहुत कम होता है। कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? बहुत कम होता है, लेकिन वादा ऐसे ही किया जाता है। लास्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी कि जरूरत। तो अगर आपके शरीर में विटामिन की या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, यू मस्ट ईट फ्रूट्स, की आपको फल खाने ही पड़ेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि डेली लाइफ में हम कैसे इन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हर सिचुएशन के लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल हैं, तो अब एक एक करके हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान जो हमारा मॉडल है वो है कैन, यानी कि मैं कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। और कैन का मतलब होता है अबिलिटी, यानी कि आप क्षमता से अगर कुछ बताना चाहें तो ये इसका एक इस्तेमाल है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस मेरे साथ। तो वह नया घर खरीद सकता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह यानी कि ही, और वो कर सकता है यानी कि कैन, और क्या कर सकता है, खरीदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परचेज का। अब कोई पूछेगा सर यहां हमने बाय क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए अगर आप कोई साग सब्जी खरीद रहे हो घर के लिए, रोजमर्रा की छोटी चीजें खरीद रहे हो, उसके लिए बाय लगाते हैं। आप कोई महंगी चीज खरीदते हो जैसे गाड़ी है, घर है, सोना है, इनके लिए आप इस्तेमाल करते हो परचेज का। तो वह क्या खरीद सकता है, नया घर। सो ही कैन परचेज अ न्यू हाउस, कि नया घर वो खरीद सकता है। नेक्स्ट है हम आम खा सकते हैं। भाई हमें डॉक्टर ने मना नहीं किया तो हम खा सकते हैं, वी कैन ईट। और आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ये तो सबको पता ही है, वी कैन ईट मैंगोज। और वे मैच जीत सकते हैं, भाई टीम अच्छी है तो मैच कोई भी जीत सकता है। दे कैन विन द मैच,
तो एक पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, द लगाया है, दे कैन विन द मैच। अब कैन का दूसरा इस्तेमाल होता है जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं या हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से। अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल कराया था कि कैन आई बोरो योर कार। तो अगर आपको परमिशन देनी हो या कोई रिक्वेस्ट करनी हो अपने जान पहचान वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मम्मी पापा से, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। इनफॉर्मल इंग्लिश इनको बोलते हैं, ताकि आप अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में ही इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। जैसे क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर। फिर क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूं। अब दोस्तों के साथ आप बैठो, यार आज मैं थोड़ा ना घर जल्दी जाऊं क्या, तो दोस्त कहते हैं नहीं चुपचाप बैठ जा, गेम पूरा करके फिर जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूं, कैन आई गो होम अर्ली। तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो अगर आप ये कहना चाहें कि क्या हम छत पर खेल सकते हैं, तो मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हो कि कैन वी प्ले, और छत को हम क्या कहेंगे, रूफ। तो कैन वी प्ले ऑन द रूफ। नेक्स्ट है क्या वे अंदर आ सकते हैं। तो आपके दोस्त ना पूरे मैले कुचैले, मतलब जूते गंदे हैं, फिर तो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि क्या वे अंदर आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कैन दे कम इन, कि क्या वो अंदर आ सकते हैं। अब कैन के बाद आता है कुड। तो दोस्तों जैसे हमने कैन किया था क्षमता के लिए, एबिलिटी के लिए, आप बात करें प्रेजेंट की, वर्तमान की। लेकिन अगर आप कहना चाहें कि यार जब मैं 20 साल का था ना तो मैं ये कर देता था, मैं वो कर सकता था, लेकिन आज आप नहीं कर सकते, तो बीते हुए समय की एबिलिटी इन पास्ट, पुरानी क्षमता को बताने के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अच्छे से चल नहीं पाता था, आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। ठीक है, वह कई भाषाएं बोल सकता था लेकिन अब भूल गया है। तो वह यानी कि ही कर सकता था, यानी कि कुड बोल सकता था, यानी कि स्पीक कई भाषाएं, यानी कि मैनी लैंग्वेजेस, कि वह कई भाषाएं बोल सकता था। नेक्स्ट है मैं कल रात सो नहीं सका। तो ये भी आपकी क्षमता के बारे में बात करता है। आपके दर्द था कहीं पे, या आपको कोई परेशानी थी, चोट लगी हुई थी, तो आप भी अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं। आई कुड नॉट, कि मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। तो ये भी आपकी क्या बता रहा है, क्षमता। लास्ट है मैं उसको हरा नहीं सका। तो हो सकता है आपकी ताकत जो थी उससे कम थी, ठीक है ना, और उसने आपको हरा दिया। तो आप कह सकते हो कि आई कुड नॉट, मैं क्या नहीं कर सका, मैं उसे हरा नहीं सका, आई कुड नॉट डिफीट हिम। तो दोस्तों डिफीट का मतलब होता है जब आप कुछ करते हो जिसमें जीत या हार का एक क्राइटेरिया होता है, तो आप जीत के लिए विन का इस्तेमाल करते हो और हार के लिए डिफीट का। और कुड का दूसरा यूज जो हमने कैन में भी किया था, तो कुड को हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में परमिशन के लिए, यानी कि आज्ञा लेने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज भी आप सीख लीजिए कि वह मुझे फोन कर सकता है, ही कुड कॉल मी। तो इसका मतलब है कि वो अगर चाहे तो मुझे फोन कर सकता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। तो यहां हम कैन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कैन तो एक एबिलिटी की बात आ जाएगी, ठीक है ना। और कैन अगर परमिशन की बात भी आती है तो वो पोलाइटली आता है प्रेजेंट के लिए। हम यहां बात करें या तो पास्ट की कहें या हम फ्यूचर के लिए भी कहें कि वो जब मन उसका करे वो मुझे कॉल कर सकता है। फिर तुम यहां रुक सकते हो, यू कुड, आप क्या कर सकते हो, रुक सकते हो, यहां ठहर सकते हो, यू कुड स्टे हियर, कि तुम यहां ठहर सकते हो। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकेंगे, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर, कि आप यहां थोड़ा सा धीरे बोलिए, ये आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह कहीं। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे, तो ये भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि कुड यू ड्रॉप मी ऑफ होम। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, कई लोग सिर्फ ड्रॉप मी ये करते रहते हैं। हमेशा ड्रॉप मी ऑफ जब तक नहीं लगाएंगे तो किसी को भी कहीं छोड़ देने का आप काम पूरा नहीं करते हो। और एक काम पूरा आप भी कर लीजिए, आपको ना स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिल पाता, आप जगह जगह ढूंढते रहते हो कि कौन सी किताब लूं, कहां से पढ़ूं। तो चाहे आप इंग्लिश ग्रामर की बात करो, आप कंपटीशन इंग्लिश की बात करो, आप स्पोकन इंग्लिश के डेली यूज के सेंटेंस हो, वर्ब हो, वर्ड मीनिंग, आप कुछ भी बात करो, मैंने आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश का स्टडी मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और वो भी 16 घंटे की
ऑडियो के साथ, जिसमें आपको 10,000 डेली यूज के सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि 25 प्लस पीडीएफ, वो भी 16 घंटे की ऑडियो फाइल के साथ, कंप्लीट डेली यूज की इंग्लिश वोकैबुलरी, डेली यूज सेंटेंसेस, सब कुछ आपको इन 25 पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 399 रुपए में। इसके लिए आपको करना है, मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है या इश्यू है, क्वेरी है, आप मेरे इन दो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 8220165809, 9599170384। दोस्तों, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, आप इंग्लिश की तैयारी करते हो किसी एग्जाम के लिए, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है ना, तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि जिस चीज के लिए भी आप सोच रहे हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर ये कंप्लीट 25 प्लस पीडीएफ का कोर्स अगर लेंगे तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश का यहां मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप इन दो नंबर्स पर कॉल जरूर करें। और अब बारी आती है कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों स्किल्स की प्रैक्टिस एक साथ करवाई जाए। तो ये मेरा कोर्स उड़ान 2.0 मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर ही आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की 1 साल की कंप्लीट वैलिडिटी है, 3 महीने का यह कोर्स है। 1 महीने का कोर्स लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए मैं लेकर आया हूं स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए। अब ये कोर्स आपको 1999 की बजाय सिर्फ 1499 में दिया जा रहा है। अब भी पूरे 2 महीने की लाइव क्लासेस बाकी हैं। आप जूम क्लासेस पे मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, लिसनिंग की होगी, प्रोनाउंसिएशन की, और ग्रामर के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं सारे आपको कराए जाएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ। तो ये जो उड़ान 2.0 है, ये कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। पूरे इंडिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा कंटेंट वाला ये मेरा कोर्स है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं, और ये दावा आप सभी के लिए फायदेमंद हो तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। और ये 2 मेरे नंबर दिए गए हैं, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आपको पूछना है, तो इन 2 नंबर्स पर आप पूछ सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो भी आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। तो बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है उसका नाम है मे। आप बहुत सुनते होंगे, सर मे आई कम इन, यू मे गो। तो इस तरह के जो मे से जुड़े हुए परमिशन वाले जो सेंटेंसेस हैं वो अब करेंगे। इसका मतलब होता है आज्ञा लेना, आप किसी से परमिशन ले रहे हो। लेकिन दोस्तों याद रखो, ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। जब मैं फॉर्मल की बात करता हूं तो समझ जाइए आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, आप ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां आपके सीनियर हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में आप अपने टीचर्स से मिलते हो, आप उनके ऑफिस में जाते हो, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो, हमेशा क्या कहोगे, मैं अंदर आ जाऊं, मे आई कम इन। फिर क्या मैं बैठ जाऊं, तो बैठने से पहले भी परमिशन लोगे ना, तो आप क्या कहोगे, मे आई सिट, कि क्या मैं बैठ जाऊं। फिर क्या मैं कुछ कहूं, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी चाहिए अपने सीनियर के सामने, तो आप कहिएगा कि मे आई से समथिंग, कि क्या मैं कुछ कहूं, कुछ यानी कि समथिंग। और क्या हम जा सकते हैं, तो मान लीजिए आप एक से ज्यादा स्टूडेंट आए हैं प्रिंसिपल के पास, आप काम के लिए पूछ रहे हैं, या आप काम करते हो, नौकरी करते हो, आप अपने बॉस के केबिन में आए हो, फिर आप जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हो कि क्या हम जा सकते हैं, मे वी लीव, कि क्या हम जा सकते हैं। और मे का दूसरा इस्तेमाल होता है दोस्तों जब आप बात करते हैं पॉसिबिलिटी की या दुआओं की, यानी कि संभावना की या दुआओं के। फिर मैं शायद आज घर देरी से आऊं, तो ये आपकी संभावना बता रहा है कि यार शायद आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आई मे कम होम लेट टुडे। और वह शायद नया घर खरीदेगा। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब आप 50-50 हो, यानी कि किसी भी काम होने के चांस 50% हो, तो आप हमेशा मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह शायद नया घर खरीदेगा, ही में, अब बताओ मैं बाय लगाऊं या परचेज लगाऊं, डेफिनेटली परचेज लगेगा, ही में परचेज अ न्यू हाउस। तो अगर आपको मे का ये दोनों यूजेस आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा आप इनको डेली यूज में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तुम्हारी उम्र लंबी हो
तुम दीर्घायु हो, तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये सारी जो दुआएं हैं ये मे से स्टार्ट होती हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो सेकंड है तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। और आज मैं इस लाइव क्लास में चाहता हूं कि भगवान करे आप सभी जल्दी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलें। मे यू ऑल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वेरी सून। तो इस लास्ट सेंटेंस का भी आप सब मेरे साथ साथ ट्रांसलेशन कीजिए। तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, मे ऑल योर ड्रीम्स, सपने यानी कि ड्रीम्स, और सच हो तो आप उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कम ट्रू। तो आपके सारे सपने पूरे हों। इसी दुआ के साथ हम बढ़ते हैं अगले मॉडल जो कि है माइट। तो मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, और जब माइट की बात करें वेरी लेस पॉसिबिलिटी यानी कि शायद ही। तो जहां आपको सिर्फ 25% चांस लग रहे हो किसी भी काम होने के, आप आंख बंद करके माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कल शायद ही बारिश हो, बहुत कम चांस है, इट माइट रेन टुमारो। और जब आपकी तैयारी नहीं है, फिर आप पेपर दे आए हो, तब भी आप क्या कहोगे, मैं शायद ही परीक्षा पास करूं, आई माइट पास दी एग्जाम। तो भाई तैयारी नहीं है तो माइट ही लगाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो आप विल लगाओगे। अगर आप 50-50 हो तो क्या लगाओगे, कमेंट में बताना अपना जवाब। हम शायद ही मैच जीतें, तैयारी अगर नहीं की तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे माइट, कि वी माइट विन द मैच, कि हमने तैयारी नहीं की, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए तो हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। वह शायद ही विदेश जाएगा, तो हो सकता है कि उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने ही देश में मिल गई हो, तो अब आपको लग रहा है कि अब तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो विदेश जाएगा। तो आप उसके लिए कहेंगे ही माइट गो अब्रॉड। तो अब्रॉड का मतलब क्या होता है, विदेश। और जैसा मैंने अभी अभी बताया, अगर आप 100% श्योर हैं कि आप ये करेंगे ही करेंगे, उसके लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विल का इस्तेमाल होता है आपके डिसीजन के लिए कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा। आपकी विल पावर के लिए भी कि मुझे ये करना ही है। और या आप किसी को कोई वादा करते हैं उसके लिए, तो ये क्या क्या हो गया, आपका दृढ़ निश्चय हो गया। और किसी के लिए आपका पक्का प्रॉमिस, पिंकी वाला प्रॉमिस कहते हैं ना बच्चों में, वो वाला। तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई ये बंदा तमीज से बात नहीं करता, इससे मैं कभी बात नहीं करूंगा। ऐसा भी आपको करना चाहिए। जब किसी से बात करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगे ना, उसको साइड में कर दो, बात ही मत करो, तो आप भी पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, हमारा हरियाणा में क्या करें, राड़ तय बाढ़ बली, ठीक है ना। तो बजाय कि बहस हो, उससे अच्छा है एक बाउंड्री सेट कर लो। तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, आई विल नेवर टॉक टू यू। और हम पैसे वापिस कर देंगे भाई, ये क्या है, प्रॉमिस है कि हम पैसे वापिस कर देंगे। वी विल रिपे द मनी, कि जो भी पैसा हमने लिया है उसको हम वापस कर देंगे। उसके लिए हम इंग्लिश में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं रीपे। मैं तुमसे परसों मिलूंगा, पक्का वादा करता हूं परसों मिलूंगा। आप उसके लिए कहेंगे आई विल मीट यू। अब देखो दोस्तों, परसों के लिए आप दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो ओवरमोरो, लेकिन वो एक आर्काइक टर्म है, यानी कि बहुत पहले हम उसका इस्तेमाल करते थे। तो मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, डे आफ्टर टुमारो। तो आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक शब्द इसके लिए अगर लाना हो तो आप ओवरमोरो का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया, मॉडर्न इंग्लिश में कोई यूज नहीं करता, आप भी रहने दो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ये भी आप क्या कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद हर हाल में करेंगे। तो आप कहते हो कि वी विल हेल्प ईच अदर, कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब आ गया बेहद ही प्यारा शब्द जो कि है वुड। दोस्तों सारे मॉडल्स में सबसे पोलाइट और सबसे प्यारा शब्द है वुड का। और इसका इस्तेमाल कहां होता है, दो सिचुएशंस में सबसे ज्यादा। पहली सिचुएशन में होती है सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से कर रहे हो तो, क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो एक तो वुड आ गया और एक प्लीज आ गया। ये तो क्या हो गया, चीनी से ज्यादा मीठा हो गया, गुड़ से भी ज्यादा मीठा हमारा ये शब्द बन गया। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, इसके लिए आप लिख सकते हैं वुड यू प्लीज लिसन टू मी। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, कि क्या आप मेरा ये काम करेंगे, वुड यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो जिसके साथ आपने वुड लगा दिया
उससे ज्यादा पोलाइट इस धरती पे कुछ भी नहीं है। फिर है पास्ट टेंस का इस्तेमाल। तो जब भी आप नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करें, तो बीती हुई बात को यानी पुरानी बात को आप किसी को बता रहे हो, यार उसने ऐसा बोला था कि वो ऐसा करेगा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। He told me that he would come। ये हमने क्यों लिखा है दोस्तों कि will का जो पास्ट फॉर्म है ना वो क्या है, would है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे मैंने सोचा था कि वो मुझसे शादी करेगी, और ऐसा पता नहीं कितनों ने सोचा था, क्योंकि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन पकड़ कोई नहीं पाता। इसी तरह ये बातें भी सच नहीं होती। तो आप कह सकते हो कि आई थॉट दैट she would marry me, कि वो मुझसे शादी करेगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मैंने कहा था कि वह कार खरीदेगा। अब आप इसके लिए कहिएगा I said that he would buy a car। तो कई बार मेरे पापा है ना, वो कहते हैं कि देख मैंने बोला था ना कि ऐसा होगा। तो बीते हुए समय में अगर कोई भविष्य की बात करता है तो प्रेजेंट में वही बात को बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का। लास्ट सेंटेंस है, हम कहा था कि तुम डॉक्टर बनोगे, कि हमने कहा था कि तुम डॉक्टर बनोगे। वी सेड दैट यू वुड बिकम अ डॉक्टर। कई भविष्यवाणी कर देते हैं ना कि देखा मैंने बोला था ना कि ऐसा होगा। उस सिचुएशन में हमेशा आपको वुड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पास्ट टेंस का इस्तेमाल बताता है कि पुराने समय में आपने क्या कहा था। नेक्स्ट मॉडल है शेल। तो शेल का इस्तेमाल कहां कहां होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है किसी को सजेशन देने में कि तुझे ये करना चाहिए, या आप सुझाव देते हो। जैसे क्या अब हम चलें, शेल वी लीव नाउ। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप एक या एक से ज्यादा हैं और आप कह रहे हैं कि यार अब ये काम करें क्या, हमेशा शैल और वी का इस्तेमाल साथ साथ होगा। क्या मीटिंग शुरू करें, तो क्या होगा, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग, कि क्या हम मीटिंग शुरू करें। अब सेकंड इस्तेमाल क्या होता है, ऑर्डर और कमांड। तो जहां आप बात करें कि ऑफिस में कोई भी ऑर्डर आता है, या आपके बॉस आपको कोई सर्कुलर भिजवा देते हैं सभी के लिए कि भाई ये काम करना होगा, तो वो एक आदेश होता है, वो एक आज्ञा होती है। जैसे तुम ये फाइल आज पूरी करोगे, यू शैल कंप्लीट दिस फाइल टुडे। तो अगर आपको हुक्म दिया गया है तो आप क्या लगाएंगे, हर सब्जेक्ट के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। और स्कूल जब बंद होता है तो भी एक ऑफिशियल ऑर्डर माना जाता है कि कल स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो, कि कल स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो। अब हमें क्या करना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का जो कि है शुड। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका इसी बात के लिए होता है जब आप किसी को एडवाइस करते हैं या सजेशन देते हैं कि यार तुम्हें अब आराम करना चाहिए, बहुत मेहनत कर ली, यू शुड रेस्ट नाउ। तुम्हें योगा करना चाहिए, बहुत पेट निकल रहा है, तोंद निकल रही है ना, यू शुड डू योगा। क्यों, क्योंकि योगा से ही होगा। शुड का दूसरा इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना बताने के लिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। जैसे उसे अब तक यहां आ जाना चाहिए, ही शुड बी हियर बाय नाउ। बी का मतलब है होना, तो क्योंकि आपको यहां अलग से बता रखा है उसे यहां आ जाना चाहिए, यानी कि यहां होना चाहिए, उसके लिए बी लगा है। आज हमें मैच जीतना चाहिए, वी शुड विन द मैच टुडे, कि भाई आज हमें क्या करना चाहिए, मैच को जीतना चाहिए। ऐसी एक संभावना आप कह रहे हो कि भाई आज तो जीतना ही चाहिए, पिछले इतने हार गए। और संभावना से हटकर जब आपको ये लगे कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा मॉडल है मस्ट। जब आपको कोई काम जरूर करना पड़े, अवश्य करना पड़े, करना ही है, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जैसे तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही है, जो लंग्स हैं आपके बिल्कुल सड़ चुके हैं, डॉक्टर ने आखिरी वार्निंग दे दी है कि तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही है, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, और वह अवश्य ही खेल के मैदान में होगा। तो किसी का कहीं पर होना, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मॉडल के साथ बी ई का, जो हमने अभी पीछे शुड के साथ भी किया था। तो वह अवश्य ही खेल के मैदान में होगा, ही मस्ट बी इन द प्लेग्राउंड, तो वह खेल के मैदान में ही होगा। जैसे
तुम पक्का ही 30 साल से ऊपर के होगे, तो किसी चीज का होना क्या लगाएंगे, मस्ट बी। तो यहां क्या आ जाएगा, यू मस्ट बी, कि आप पक्का ही होंगे किसके, 30 साल से ऊपर के, अबाउट 30 ईयर्स। तो आप ये कह सकते हैं किसी की भी उम्र बताने के लिए कि भाई तुम पक्का ना 20 साल से ऊपर के हो, यू मस्ट बी अबाउट 20 ईयर्स। यार तुम पक्का ना 50 साल के हो, यू मस्ट बी अबाउट 50 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे अभी जाना ही है, यानी घर से फोन आ गया है, बीवी चिल्ला रही है कि अभी के अभी घर पहुंचो। तो कोई ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं मुझे घर जाना ही है, आई मस्ट लीव नाउ, कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो निकलने के लिए आप कहिएगा आई मस्ट लीव नाउ। हमें ट्रैफिक के नियम मानने ही है, नहीं मानोगे तो क्या होगा भाई, चालान कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कानून के लिए जहां आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रूल्स की बात करें, हमेशा आप मस्ट का यूज करेंगे। इसमें आएगा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। अगर हम कोई कानून की बात करें तो उसके लिए हम कहते हैं वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, जब कानून की बात आती है। और आप सब भी मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं आप सबके लिए अच्छा स्टडी कंटेंट टाइम टाइम पर लाता रहूं। तो आप सबके डिमांड के हिसाब से मैं लेकर आया हूं 10,000 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस, 0 लेवल टू हीरो लेवल, यानी कि बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से 2 वर्ड के इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपके लिए पूरी किताब लेकर आया हूं 10,000 डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस, जो कि आज से पहले इंडिया में कहीं भी नहीं आया है। तो आप सबके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग ग्रामर के रूल्स में बहुत उलझ जाते हैं, याद नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनके लिए ये किताब रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, हिंदी के वाक्य देखने हैं और जस्ट आपको इंग्लिश के वाक्य देखने हैं, प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और जितनी भी सिचुएशंस हैं, 10,000 सिचुएशंस तो भाई बहुत ज्यादा होती हैं, उससे आधी में भी आपको कंप्लीट इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और ये किताब आपको Amazon पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ये किताब है आपको 399 यानी कि 400 रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी किताब चाहिए, एक आपको है कि भाई कंप्यूटर में पढ़ लेंगे सर, मोबाइल में पढ़ लेंगे, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल सकती है, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। और वो कहां मिलेगी, मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, बाय कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो कोर्सेज के जस्ट नीचे जो पहला लॉक मैसेज आपको मिलेगा, ये है 10,000 डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंस। तो इस पर क्लिक करते ही सिर्फ 199 रुपए में आपको 10,000 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंस मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये एक्सक्यूज मत देना, आपके पास कंटेंट भी है, टाइम भी है और 200 रुपए आप दे सकते हैं, तो ये किताब कंप्लीटली आपकी होती है। और ये मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता है कि यहाँ पे कैसे सर पढ़ाते हैं, क्या हम कुछ कर पाएंगे, तो भाई ये जो 200 रिव्यूज आप देख रहे हो ना, ये मेरी नई एप्लीकेशन है। इससे जो पुरानी एप्लीकेशन थी उस पे 1,000 रिव्यूज थे, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड थे, और वो भी 4.8 स्टार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो 200 रिव्यूज हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। और ये सारे जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यूज हैं मेरे खुद के स्टूडेंट्स के, जिन्होंने कोर्सेज यहां पर पढ़े हैं। तो आप अपना फैसला खुद ही कर लेंगे कि अगर आपको सीखना है तो आपके लिए सही रास्ता, सही मंजिल कौन सी है। और कई बार हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो उसका भी इलाज मेरे पास है। आपका इंटरेस्ट अगर किसी भी फील्ड में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, एंटरटेनमेंट में हो, या आप धर्म कर्म में बिलीव करते हो, आप तंत्र मंत्र में बिलीव करते हो, उन सभी का इलाज मेरे पास है। मास्टर जी की बैठक नाम से मेरा खुद का पॉडकास्ट चैनल है, जिस पर मैं जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करता रहता हूं। और अगर आप देखेंगे इस चैनल के ऊपर
आप दीपक दहिया मोटिवेशन वाले भाई तंत्र मंत्र को लेकर, स्वामी यो जो कि एक पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग का हो, चाहे एलर्जीज जो होती हैं उसके बारे में आयुर्वेदा हमें क्या बता सकता है वो चीज। अगर आप पिछले जन्म की सच्चाई यानी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। शेयर मार्केट को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, आप डॉक्टर्स से जानना चाहते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं, आप मेरे बाल देख सकते हैं, पहले थे नहीं तो अब सही हो गए। तो ये मेरे फ्रेंड हैं, ये डॉक्टर विनय नांदल रोहतक के, ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो देख सकते हैं। कहने का मतलब आप योगा के बारे में कहें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, शेयर मार्केट, एजुकेशन, सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे वो दोस्त जो बिल्कुल फ्री में ये सारे सेंटेंसेस चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि मेरी वेबसाइट www.englishlovers.in पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं 3000 डेली यूज के सेंटेंसेस, वो भी बिल्कुल फ्री। तो होम के आगे जब आप स्पोकन इंग्लिश पर जाएंगे तो जैसे ही आपने डेली यूज सेंटेंसेस को क्लिक किया, आपको दिख जाएंगे डेली यूज के 1000, 2000, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे तो ये 3000 के आसपास सेंटेंसेस हैं। बहुत जल्द मैं इस पे 2000 सेंटेंस और डालने वाला हूं, तो 5000 डेली यूज सेंटेंसेस मेरी तरफ से आप सबके लिए तोहफा। जो लोग सच्चे दिल से यानी कि पैसे ना होने के बावजूद भी सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। तो दोस्तों, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है अगर आपके काम की हो तो डेफिनेटली आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा, चाहे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का हो, चाहे इस किताब का हो। और आगे भी मैं आप सभी के लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाता रहूंगा, और बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।